Hello students, how are you? Today we are here with the lesson number 8. Trees are the kindest things I know. लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के का एक्सप्लेनेशन समझा था, उसको समझा था कि इस पोएम में क्या कहा गया है। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या बताया गया है। सबसे पहले लिसन एंड रिपीट है। लिसन एंड रिपीट में क्या है, राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स जिसमें एक ही तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, नो, ग्रो, क्रो, फन, सन, बिगन, लाइट, नाइट, ब्राइट, सीन, ग्रीन, क्वीन। तो ये क्या हो गए, राइमिंग वर्ड जैसे जो एक ही तरह से साउंड कर रहे हैं। हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे वर्ड पावर में। वर्ड पावर में क्या बताया गया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें बोला गया है, बात कर रहे थे हम वर्ड पावर की। वर्ड पावर में क्या बताया गया है, सबसे पहले द फॉलोइंग वर्ड्स टेल्स अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री, एड सम मोर। मीन्स यहाँ पे हमें जो पार्ट्स होते हैं ट्रीज के, जैसे क्या क्या होता है, उसमें जड़ होती है, तना होता है, ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह उसके और पार्ट्स को लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले जड़ को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। उसके ऊपर आते हैं तो तना रहता है, तना जो होता है वो क्या होता है, ट्रंक। फिर उसकी ब्रांचेस, टहनियाँ निकलती है, ब्रांचेस। ब्रांचेस में क्या होती है, लीव्स होती हैं। लीव्स में के बाद फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, बर्ड्स यानी नई नई कोपलें आती हैं। तो ये सारे उसके क्या क्या नए पार्ट्स हैं। आप क्या क्या आंसर में लिख सकते हैं, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, FLOWERS, फ्लावर्स, LEAVES, लीव्स, BUDS, बर्ड्स। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, राइट 5 वर्ड्स विच हैव रिलेशन ऑन ट्रीज, यानी 5 वर्ड जिनका कुछ ना कुछ रिलेशन हमेशा पेड़ों से रहता है। जैसे पेड़ जहाँ पे बहुत सारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम फॉरेस्ट बोलते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, वुड। ऐसी और क्या होता है, हम और कुछ रिलेशन बोलते हैं, जैसे पेड़ों से हमें मेडिसिन मिलती हैं, वो हम लिख सकते हैं MEDICINES, मेडिसिन्स। फ्रूट्स मिलते हैं, FRUITS, फ्रूट्स। वहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है, OXYGEN, ऑक्सीजन। फर्नीचर हम वहां से बना सकते हैं क्योंकि वुड हमें मिलता है, FURNITURE, फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट बी में। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट लेटर्स फ्रॉम EI, IE, EA एंड EE। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं यहाँ पे, जिसमें EI, IE, EA या EE वाले वर्ड्स को जोड़ना है। जैसे लीव्स, पहला क्या बनाया है हमने, लीव्स, LEAVES, लीव्स। सेकेंड है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। नेक्स्ट इज बिलीव, BELIEVE, बिलीव। नेक्स्ट इज रिसीव, RECEIVE, रिसीव। नेक्स्ट इज स्पीड, SPEED, स्पीड। Sleepy, SLEEPY, sleepy. Then cream, CREAM, cream. Cheap, CHEAP, cheap. Trees, TREES, trees. Wheel, WHEEL, wheel. Deceive, DECEIVE, deceive. Between, BETWEEN, between. Then priest, PRIEST, priest. Ceiling, CEILING, ceiling. Street, STREET, street. Cheese, CHEESE, cheese. ठीक है, अब आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज, ट्रीज हमारे काम के हैं बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, फ्रूट्स एंड कूल शेड टू अस। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, फ्रूट्स एंड कूल शेड्स टू अस। नेक्स्ट, trees are kind because they do not harm anyone. Trees are kind because they do not harm anyone. Trees are beautiful because they have flowers and fruits. Trees beautiful क्यों हैं, क्योंकि उनमें flowers और fruits होते हैं। ठीक है, now next answer the following question. Can you name 2 other things which are as kind as trees? Trees के जैसे और 2 kind चीजें कौन सी हैं, एक rivers और earth, RIVERS, rivers, earth, EARTH, earth.
तो ये दोनों चीजें भी ऐसी हैं जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को या लिविंग बींग्स को कुछ ना कुछ देती हैं, उनसे लेती नहीं है। विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट द सनलाइट, सन एंड द सनलाइट। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा अपना पोएम में लाइन कौन सी है, दे आर द फर्स्ट व्हेन दे डेज बिगिन टू टच द बीम ऑफ द मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। यानी ऊपर से 1 2 3 4 5th पैराग्राफ और 6th पैराग्राफ आपकी आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पोएट सेज दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, व्हाट डज दे स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे कौन है दे की जगह पे, तो दे के लिए ट्रीज के बारे में बात हो रही है, TREES ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द समरी ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लूज। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा पहले ट्रीज आर द काइंडेस्ट, स्पेलिंग आपको वीडियो में मिल रही होगी। ट्रीज आर द काइंडेस्ट लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, दे प्रोवाइड अस कूल शेड टू अस, दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड वुड्स, दे आर द वंस हु रिसीव द लाइट ऑफ द मून एंड द मॉर्निंग सनशाइन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमें एक और छोटी सी पोएम दी गई है, लेट्स रीड में, और उसको रीड करके हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्या दिया गया, द वर्ल्ड इज फाइनेस्ट, रिसोर्सेज आर स्केर्स, थिंग्स आर बैड एंड विल बी वर्स। तो वर्ल्ड जो है बहुत लिमिटेड है और रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम है, चीजें बहुत बुरी और बहुत खराब होती जा रही हैं। कोल इज बर्न एंड ग्लास इज एक्सप्लोडेड, यानी कोयला जलता है बहुत और बहुत सारी खराब गैसेस निकलती हैं। वेल्स आर ड्राई एंड एयर पॉल्यूटेड, बहुत सारे जो कुएं हैं वो अब सूख चुके हैं और एयर जो है बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है। डस्ट इज ब्लोइंग, ट्रीज आर अनक्राउडेड, यानी हर जगह धूल और मिट्टी बहती मतलब उड़ती रहती है और जो पेड़ हैं वो भी सूखते जा रहे हैं। ऑयल इज गोइंग, ओर्स आर डिप्लीटेड, ऑयल भी पूरा खत्म होता जा रहा है अर्थ में से, और जितने ओर्स है, जितनी भी खदानें हैं वो भी सूखती जा रही हैं। ड्रेस रिसीव व्हाट इज एक्सक्रीटेड, लैंड इज सिंकिंग, सीज आर राइजिंग। तो जो बहुत सारी गंदगी है वो हर जगह फैलती जा रही है, जो ह्यूमन डस्ट है वो हर जगह धरती पे फैला हुआ है, जो लैंड है, जो हमारी धरती है वो सिकुड़ती जा रही है, एक कचरे का डब्बा जैसे बन गई है, और जो समुद्र का लेवल है, जो समुद्र है वो बढ़ता जा रहा है। मैन इज फार टू एंटरप्राइजिंग, फायर विद रेज विद मैन टू फैन इट। ठीक है, और आदमी क्या है, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपनी सुख सुविधाओं को आगे बढ़ाने में लगा है और उसे बाकी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, और वही वो व्यक्ति है जिसने ये पूरी आंख पूरी दुनिया में लगाई हुई है। सून वी विल हैव अ प्लंडर्ड प्लानर, और बहुत जल्दी हमारा जो पूरा प्लानट है वो खोखला हो जाएगा। तो ये जो पोएम थी हमने एक्सप्लेन समझी है अभी। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कर लेते हैं। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनाइट, फाइनाइट का करेक्ट वर्ड क्या है, इसका आंसर है लिमिटेड, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज डिप्लीटिंग, क्या डिप्लीट, क्या चीज खत्म हो रही है, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, आर रिसोर्सेज, RESOURCE, रिसोर्सेज, जितने अपने रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। Which line in the poem tells us about the industrial pollution, कौन सी लाइन्स हैं जो कि हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में बता रही हैं। ऊपर से तीसरी लाइन देखिएगा, कोल इज बर्न एंड गैस इज एक्सप्लोडेड, कोल इज बर्न एंड गैस इज एक्सप्लोडेड, इस लाइन में हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। Which lines in the poem warns us that the earth will soon lose all the that is as, बहुत जल्दी हमें कौन सी लाइन्स के बारे में पता चलेगा जिसमें अर्थ सब खराब हो जाती है। Soon we will have a plundered planet, लास्ट लाइन देखिएगा, Soon we will have a plundered planet। ठीक है, ई क्वेश्चन में आ जाइए, लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए जैसे इरोटेड, इरोटेड मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज का कम होना। डिप्लीटेड, रिड्यूस बाय ए लार्ज अमाउंट, जब बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज खत्म होती है उसे बोलते हैं डिप्लीटेड। पॉल्यूटेड यानी बहुत ज्यादा खराब होना, खतरनाक होना यानी गंदगी होना। प्लंडर्ड यानी एकदम खोखला, लूटेड, खोखला होना। अब डू दिस वर्ड सजेस्ट अ ब्लीक ऑफ फ्यूचर मैनकाइंड, मतलब ये सारी चीजें हमें ये बताती कि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत खराब है इंसानों का। तो हाँ, येस, इसका आंसर क्या होना है, YES, येस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द अबव पोएम विच द पोएट यूजेस द फॉलोइंग एडजेक्टिव फॉर।
ठीक है, अब देख लेते हैं क्या वर्ड्स हैं, मतलब इन वर्ड्स को कहाँ पे यूज किया गया, किस के एडजेक्टिव में यूज किया गया, वो हमें फिल करना है। सबसे पहले ड्राई यूज किया है वेल्स के साथ, कुओं के साथ। सूखे क्या हो गए, कुएं हो गए हैं। बैड क्या है, सारी चीजें खराब होती जा रही है, बैड थिंग्स। देन प्लंडर्ड क्या हो गया, खोखला क्या हो गया, हमारा प्लैनेट होने वाला है। फाइनाइट क्या है, लिमिटेड क्या है, वर्ल्ड, हमारी दुनिया है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ल्ड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्लीट द लाइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग पोएम। ये आप लोग खुद करेंगे अपनी बुक में से देख के, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बी पार्ट में आ जाते हैं। इसमें महक ने एक पैसेज लिखा है ट्रीज के बारे में, लेकिन वो पेड़ों को बचाने के लिए सजेशन देना भूल गई कि उसको कैसे बचाया जा सके, तो हमें वो कंप्लीट करना है। पैसेज एक बार रीड कर देते हैं। द वैल्यू with which trees can be best associated is kindness. Trees do not usually cause harm to anyone. They spread their shade for rest, drop down the fruits for us to eat. They gives us plenty of oxygen. Trees are selflessly devoted to the welfare of mankind, but we do not realize that we will not be able to live a happy life in their absence. If we keep falling trees, then the value of kindness shall forever be abolished from this destructive world. We must save trees by. तो ठीक है, इतना पैसेज उन्होंने लिखा है। अब आगे का जो पैसेज है वो हम कंटिन्यू करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, we must keep it one our mind that our existence is bound up with the trees, and therefore they must be planted especially on the रोड साइड एंड नियर रेलवे ट्रैक्स। यानी कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उनको हमें मतलब उनको सड़क के किनारे और रेलवे ट्रैक्स के किनारे लगाना चाहिए, जिससे कि हम जो है पेड़ों को बचा सके। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज है। एक बार मैं आपको और डिस्प्ले कर देती हूँ, ध्यान से आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी का डेड साइड में। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया यू आर अस्मा रिसाइडिंग एट G203 पलाश कॉलोनी रतलाम, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मंजू टेलिंग हर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यूज द लेआउट एज गिवन बिलो। ठीक है, आपको क्या, आपको अस्मा है, आप कहाँ रहते हैं, G203 पलाश कॉलोनी रतलाम में। आपको अपनी फ्रेंड मंजू को इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के रिगार्ड में एक लेटर लिखना है। लेटर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपका खुद का एड्रेस आता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है G203 पलाश कॉलोनी रतलाम। डेट आती है December 15, 2006, तो आप उसकी जगह पे आज की डेट डाल सकते हैं। आज की जो भी डेट है आपकी, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, डियर मंजू, क्योंकि लेटर हमें किसको लिखना है, मंजू को। अब देख लेते हैं लेटर में, देखिए मंजू आप क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ trees. We all know that trees are vital for all living beings. Without trees, survival of mankind is impossible. Trees helps in maintaining ecological balance. They give us fruits and leaves to plant, eating animals, beasts of prey eat and plant eating animals. Sorry, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। Also provide us leaves and roots which are used in preparing many medicines. Trees keeps the environment clean. They also provide us wood, shelter and shade. Trees are really very important, hence we must not cut it. I'm sure you have the same option about the trees. Rest is fine. और लास्ट में क्या आएगा, योर अफेक्शनेटली। योर अफेक्शनेटली आएगा, योर अफेक्शनेटली क्या, अस्मा आएगा, अस्मा, क्योंकि ये लेटर किसको लिखना था, अस्मा को लिखना था गलती से, अगर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये है हाउ मोगली ज्वाइंड द पैक, लेसन नंबर 6। तो इसके लिए आपको नया वीडियो मिल जाएगा। टिल दैट, ओके, बाय बाय, टेक केयर।